पूरे उत्तर भारत में इस वक्त अलर्ट का माहौल देखने को मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम का दौरा किया, वहां पर पहुंचे और स्पॉट तक पहुंचे। आपने कुछ ही समय पहले ये तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। पहलगाम का दौरा अमित शाह ने किया है। घटनास्थल पर पहुंचकर भी वहां का जायजा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया। आपके सामने ये तस्वीरें इस वक्त जो नजर आ रही हैं, ये वही तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, जहां पर ये पूरा हमले को आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंच के इस स्थिति का जायजा लिया है। उनके साथ सुरक्षा बल और बाकी अन्य लोग भी शामिल रहे। तो कुल मिलाकर पहलगाम हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अलर्ट कर दी गई है। जम्मू कश्मीर हो, उनके साथ साथ पंजाब का इलाका हो या हरियाणा, दिल्ली, हर जगह पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां अपनी अपनी जगहों पर अलर्ट हो गए हैं ताकि इस तरह का हमला कहीं और पर ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से आतंकियों ने इन लोगों को निशाना बनाया है, 28 लोगों ने इसमें जान गंवाई है। और ये लोग किसी एक राज्य के नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के हैं, और जिसमें हम लगातार आप तक जानकारी भी दे रहे हैं। कुछ लोग उड़ीसा से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से ये लोग वहां पर पहुंचे थे। गुलमर्ग के आसपास का ये इलाका है, क्योंकि गुलमर्ग एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और ये उसके आसपास का ही इलाका है पहलगाम में, जहां पर वो हिल स्टेशन का, इन कश्मीर की वादियों का, ऊंची ऊंची चोटियों का और आसपास ये खूबसूरत जो तस्वीरें हैं उनका आनंद उठा रहे थे। लेकिन अचानक से वहां पर आतंकी पहुंचे, उन्होंने हमला कर दिया। पहलगाम से इस वक्त हमारे साथ फिदा हुसैन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। फिदा, क्या तस्वीरें हैं? बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, और क्या सभी लोग इस हमले से वहां पर आक्रोशित हैं? गुस्सा है लोगों में? देखिए, सिर पे काली पट्टी बांधे हुए पहलगाम के ये लोग जो है अभी सड़कों पर आए हैं। हालांकि कल रात को भी ये सड़कों पर आए हाथ में मोमबत्ती लेकर, और अभी ये जो नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगे हैं, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। और यहाँ पर ये जो लोग हैं, इनका यही कहना है कि हम मुल्क के साथ है, और हमें अगर इंडियन आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम तैयार है। जो यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि कितना दुख हुआ है जब आपने कल ये खबर सुनी? हम पूरे पहलगाम के लोग इतने मतलब वो हमारे ऊपर एक बाढ़ गिरा है कि ऐसा एक इंसिडेंट कातिलाना हमला हुआ है। हम इसको कंडेम करते हैं। ये ये वहशाना हमला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये जो भी टूरिस्ट है, ये हमारे मेहमान है। तो ये देख सकते हैं कि आंखों में आंसू, ये देख लीजिए, ये तस्वीर है पहलगाम की, ये तस्वीर है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप गुलिस्तान पर ये तस्वीरें जो है बराह रास्त पूरे मुल्क के लोग इस वक्त देख रहे हैं कि आंखों में आंसू, और इनका यही कहना है कि हम इनके घर वालों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरे शरीक है, और इनसे भी हम चाह रहे। आप नाम बताइए आपका? मेरा नाम निजर अहमद शेख है। मैं सिविल सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ इधर पर, टैक्सी स्टैंड का भी चेयरमैन हूँ। हम इस वाक़े की इतनी मजम्मत, हमारे पास इतने अल्फाज ही नहीं है कि हम कितनी मजम्मत इसकी करें। ये एक शैतानी वाक़ा है। जिन्होंने ये पेश किया है वो शैतान से भी बदतर हो सकते हैं। इंसानियत का इंसानी जज्बे पे एक दबा है, और कश्मीरियत जो हमारी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में मशहूर है, उस पर भी एक दबा है। और हमारे बच्चों पर भी एक दबा इस वक्त लग रहा है। हमारे जो हम टूरिस्ट के ऊपर ही हमारी ये डिपेंड है। हमारा पूरा कश्मीर इस पे डिपेंड है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जो आप नारेबाजी सुन सकते हैं कि मुल्क के लिए ये नारे सुना है। आप बताइए हमारे यही मुद्दा और मकसद है जो हमारी ये मुसीबत आ गया है। कल से हम पूरा इंसानों का कत्ल हो गया है, हमको ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी हमारे पास यहाँ पर टेंट या टैक्सी यूनियन है,
यहाँ के गोरे वाले और शाल वाले, यहाँ फेटुका पर भी जितना भी एसोसिएशन है, हम अपना जान गंवा देंगे। ये इस्लाम में भी हमको ये बर्दाश्त नहीं, कुरान में लिखा है अगर एक कत्ल किसी जगह जाएंगे वो जन्नत से बेदखल हो जाती वो इंसान। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ चीजों का मजम्मत करते हैं, हम अपना जान गंवा देंगे टूरिस्ट के लिए, हिंदुस्तान के लिए। हम पूरे यहाँ पर खाना बैठे, जितना भी लोगों को आना है हम उसको बिल्कुल इससे ज्यादा मेहमान नवाजी करेंगे। श्रद्धालु लोगों को आने के लिए हम बिल्कुल हाजिर है, घोड़ा लेके, टेंट लेके, गाड़ी लेके, होटल लेके, बिल्कुल भी हम उसको शान बाशान खड़ा है यहाँ पर। तो आप सुन सकते हैं कि ये पहलगाम से आवाज उठती है। बिल्कुल फिदा, बिल्कुल आम लोगों के चेहरों पर जो आक्रोश, जो गुस्सा नजर आ रहा है वो साफ ये जाहिर कर रहा है कि आतंकी हमला कितना बड़ा है और कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह के आतंकी हमले हो, और खास तौर पर पहलगाम के लोग जहां पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। फिदा, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे, स्पॉट तक पहुंचे, उन्होंने पूरे इलाके का वहां पर जायजा लिया है। क्या वहां पर निकला, क्या उन्होंने कुछ कहा अभी तक इस पूरे मामले को लेकर? किस तरह का माहौल उनके वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, गृह मंत्री जो है वो खुद थोड़ी देर पहले बाईसरन पहलगाम पहुंच गए हैं। वहां पर एनआईए की टीम भी मौजूद थी और वहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर वो भी वहां पर मौजूद थे। और अभी हमारे पास जो खबर आई है कि जो गृह मंत्री है वो बाईसरन से वापस निकल गए हैं। यानी कि कल से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के जो गृह मंत्री है, देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो बैठक कर रहे थे। कल रात से ही सुबह वो पीसीआर चले गए जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि प्रकट की है। वही उन्होंने वहां पे फिर से एक बैठक ली और सीधे वो पहलगाम पहुंचे और पहलगाम में भी उन्होंने उस जगह पर जाकर वहां पर देखा, वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बात की। और अभी जैसे हमने आपको तस्वीरें जो आप दिखा रहे कि जो हवाई खिदमत है, जो हवाई खिदमत, बिल्कुल फिदा, एक छोटी सी जानकारी दीजिएगा क्योंकि अभी तक आतंकियों के स्केचेस भी जारी किए हैं। क्या सुरक्षा के नजरिए से अभी क्या कार्रवाई वहां पर हो रही है? देखिए शीतल, जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं वो बिल्कुल जो स्केच जो जारी किए गए हैं और साथ ही साथ जहां पर ये नारेबाजी हो रही है, मेहमानों का कत्लेआम बंद करो के नारे जो है तो गूंज उठे हैं पहलगाम से। और ये पहलगाम जहां पे दिन भर इतनी भीड़, इतना रश रहता था और आज इन्हीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और इन सड़कों पर लोग बाहर आए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिदा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिदा हुसैन हमारे साथ सीधे पहलगाम से जुड़े हुए थे, वहां के लोगों से भी बातचीत की और लोगों ने खुद सामने आकर ये कहा कि बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हमला है और इंसानियत पर यह हमला किया गया है आतंकियों की तरफ से। और फिलहाल वहां पर सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल, पुलिस और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी स्पॉट पर हैं और पूरी स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में आतंकियों द्वारा 28 सैलानियों की निर्मम हत्या के विरोध में देश भर में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है और पहलगाम में हुई इस बर्बरता ने सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के लोगों को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के कई सियासी दलों व कारोबारी सहित अन्य संगठनों के आह्वान पर दी गई बंद की कॉल का आज समूचे प्रदेश में व्यापक असर देखा जा रहा है। जम्मू में भी आज दुकानों व अन्य कारोबारी अदारों के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से बंद है। इसी के साथ शिक्षण व तकनीकी संस्थान भी आज बंद है और जम्मू के कुछ संवेदनशील इलाकों में भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ऐसे इलाकों में कंटीली तारें बिछा दी गई हैं और लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इसी खबर पर शिल्पा शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जम्मू भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है, ये भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस समय जम्मू जो है वो पूरी तरीके से बंद देखने को मिल रहा है। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट पूरी तरीके से शट डाउन है, जो ट्रांसपोर्ट है वो भी पूरी तरीके से जो है वो बंद है। जम्मू की सड़कों पर युवा, हर एक व्यक्ति जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। जो गुस्सा जो है वो इस समय काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और लगातार पाकिस्तान से जो है वो बदला लेने की बात कही जा रही है। जो 28 लोगों की मौत, 28 सैलानियों की मौत हुई है, उनसे बदला लेने की जो है पाकिस्तान से बदला लेने की बात की जा रही है। समय पीडीपी के द्वारा आप देखिए प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है। हाथों में बैनर लिए देखिए टारगेट किलिंग बंद करो
नो टू किलिंग सरकार के बैनर जो है वो लिए हाथों पे खड़े हैं और यहाँ पर प्रदर्शन का सिलसिला जो है वो जारी है। हर एक व्यक्ति, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस समय जो है वो प्रदर्शन कर रहा है कि ये जो किलिंग हुई है, यानी कि जो डेडली हुआ है, हर कोई इसका जो है वो कंडम करते हुए नजर आ रहा है। बातचीत करेंगे सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस अटैक को, जो ब्रूटली डेडली ये टेररिस्ट अटैक। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी ने बोला था कि 6 महीने में हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, लेकिन देखा आपने उसके चंद ही घंटों के बाद क्या हुआ, क्या हालत है। इतनी जबरदस्त की हुई, हिंदुओं को मार दिया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान के द्वारा का जो कार्यक्रम है हम सब जानते हैं। लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, फिर मोदी जी जब आप सीएम थे गुजरात के, आपने कहा था कि भारत सरकार के पास सिक्योरिटी है, आर्मी है, बीएसएफ है, तो उग्रवादी कहां से आता है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि जे उग्रवादी कहां से बॉर्डर क्रॉस किया और कहां पहलगाम में पहुंचे, जे आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, कहां था आपका सुरक्षा तंत्र जो आप इतनी, जब आप सीएम थे आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या हो गया है आपको, अब ये कैसे आ रहे हैं। हमें ये बताया जाए कि जो उग्रवादी पहलगाम में पहुंचे तो कैसे पहुंचे। काफी ज्यादा आक्रोश जो है नजर आ रहा है और भी यहाँ पर जो है तमाम लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जो ये अटैक हुआ है, ब्रूटली डेडली अटैक तरीके से धर्म पूछकर अटैक किया गया है, पहचान पूछकर अटैक किया गया है, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया है। देखो ना, पाकिस्तान ने क्या किया, एजिटेट ये करके ये नहीं किया कि हमारे के अंदर हमारा ने कोशिश की है कि हिंदू मुसलमान का फसाद, कहते हैं ना गिव इंडिया 1000 कट्स। उनको पता है कि 25 लोग 28 लोगों की शहादत से हमारे कोर नहीं हिलेगा। उसने हमारे कोर को हिलाने की कोशिश की, जब उसने स्पेसिफिकली अपने अपराधियों को, अपने आदमी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अपनी आउटफिट के इंस्ट्रक्शन दिए कि इस तरीके से टारगेट करके हो ताकि फ्यूल किया जाए रिलीजियस डिवाइड। ये वक्त है जब हिंदुस्तान पूरा का पूरा, जम्मू कश्मीर उसके साथ मिलकर पाकिस्तान को ये बताएगा कि हम तुम्हारे इन टैक्स को जानते हैं, हम इसमें नहीं खेलने वाले। हमें पता है कि हमारा नंबर, हमारा अकेला एनिमी एक काफी ज्यादा मजाहरी के राष्ट्रपति संसद की बात करें, उनके द्वारा कहा गया है कि कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, ना ही सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, बल्कि लाहौर जो है वो तिरंगा जो है वो फहराया वहां पर जाए, इस प्रकार की मांग जो है रखी गई है। ठीक है, काफी ज्यादा जो है वो युवा व्यक्ति जो है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू से हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा जुड़ी हुई हैं और हर पल की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी सिनेरियो है, किस तरह से अभी सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। हर तरफ, जम्मू हो या कश्मीर हो या जम्मू के अन्य जिले हो, हर जगह पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि ऐसा हमला दोबारा ना हो और सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी के जिलों में भी बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। कश्मीर घाटी में 3 दशकों के बाद आतंकवाद को लेकर लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कश्मीर में तमाम दुकानें व कारोबारी संगठन बंद हैं और ट्रांसपोर्टर भी आज हड़ताल पर हैं। इसके अलावा आतंकी हमले के विरोध में कई संगठनों ने आज जगह जगह प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कश्मीर की, जहां पर आज कश्मीर के तमाम जितने भी वहां पर संगठन हैं या दुकानें हैं, ट्रांसपोर्ट है, इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजेस हैं, उनको बंद रखा गया है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये व्यापक बंद का असर वहां पर नजर आ रहा है। सभी दुकानें जो हैं वो बंद हैं और यहां पर रोष प्रकट किया जा रहा है इस बड़े आतंकी हमले के विरोध में। और तमाम जितने भी चीज़ें हैं उसे आज फिलहाल कश्मीर के अंदर भी बंद रखा गया है। वहां पर भी जम्मू के साथ साथ बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है। तो 3 दशकों के बाद यह आतंकवाद का पुरजोर विरोध लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और इसी को लेकर इरफान फाजिल संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़े हुए हैं। इरफान, जिस स्पॉट पर आप खड़े हुए हैं वो श्रीनगर का मेन स्पॉट है, कश्मीर का मेन स्पॉट है, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा, क्या माहौल है और बंद का कितना असर कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए शीतल, जहां तक इस अटैक के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, इसको लेकर तो सभी लोग मजम्मत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मगर जहां तक लाल चौक का ताल्लुक है और आज कश्मीर बंद की कॉल जो है मुकम्मल जो है देखने को मिल रही है। ठीक, आपको मैं विजुअल्स के जरिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी से गुजारिश करूंगा कि आप दिखाएं कि थोड़ा सा चारों तरफ अगर दुकानें बंद है, मगर इसके बावजूद भी कश्मीर की मेहमान नवाजी, कश्मीर का भाईचारा, कश्मीर की प्यार मोहब्बत लोगों के जो है वो काफी बरकरार है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट है
जो कि फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, और इनसे हम बात करेंगे। सर, आप हमारे साथ लाइव इस वक्त चैनल पर है, कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। जयपुर से आके कश्मीर कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा है, बहुत हर चीज बहुत अच्छी है कश्मीर में, कोई ऐसा डर नहीं था। अब ये जो भी इंसिडेंट हुआ है थोड़ा सा गलत हुआ है, बट अभी तक तो हमको ऐसा कोई डर लगा नहीं। बात अगर करें यहाँ के आम नागरिकों को लेकर, जो यहाँ के आम लोकल से आपको लगता है सपोर्टिव है, प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं? जनरल है, मतलब ऐसा कुछ भी अलग से कुछ नहीं है, सब इजी है। भाईचारा लगा आपको? सब ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। बढ़िया लगा। तो यहाँ आके आप खुश है, यहाँ पर मुतमईन है, सुकून मिल रहा है आपको? हाँ, बहुत सुकून तो बहुत है, जन्नत तो है जगह। अभी आपको सर ये कहेंगे कि जो कल जिस तरीके से ये वाक़ा पेश आया है, तो इसका कोई अब निंदा सब लोग कर रहे हैं, तो आपको इस बात का अफसोस? सर देखो, निंदनीय चीज तो है, और हम खुद उससे 2 दिन पहले पहलगाम जाके आए हैं, तो हमको वहां पर उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हमारी टिकट वैसे 25 की थी, हम आज ही जा रहे हैं, आज जा रहे हैं। आपको माहौल यहाँ का ठीक लग रहा है, सिटी का माहौल? डर है। तो क्या वापस जाएंगे आप? आज क्या निकल रहे हैं हम तो वापस निकल रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि हमने कुछ टूरिस्ट से जो है खास तौर पे बात तो की है, कह सकते हैं कि जरूर थोड़ा खौफ भी है, गमो दहशत भी है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इनका मानना है कि कश्मीर में हालात जो खास तौर पे यहाँ के लोगों को लेकर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है मेहमान नवाजी है, मगर जिस तरीके से ये अटैक हुआ इसको निंदा भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ कंडम भी किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन इरफान 28 लोगों की जान गई है, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने पति को खोया, किसी ने बेटे को खोया। ये बहुत बड़ी बात है इरफान, इसका कितना असर, कितना इम्पैक्ट भविष्य में खास तौर पर पर्यटकों में देखा जाएगा, कितना इसका असर पड़ेगा? देखिए, पर्यटकों को लेकर अगर मैं बात करूं तो पूरी घाटी जो है, कश्मीर जो है, ये पर्यटक पर ही है, क्योंकि कश्मीर में एक ही चीज जो है वो बेस्ट वो टूरिज्म है। हमने देखा कि एक टाइम था कि जब यहाँ दूर दूर तक सयाह नहीं दिखाई दे रहा था, मगर काफी सालों से यहाँ पर सयाहों की जो बहार है वो देखने को मिल रही थी, जिससे आम रोजगार जो है लोगों का काफी बढ़ रहा था, जिसमें आम लोग रोजगार जो है खास तौर पर अगर देखा जाए वो शख्स जो कि कई सालों से मुतासिर था वो भी खुश था। मगर आज इस बात को लेकर हर कोई निंदा कर रहा है, हर कोई इस पर कंडेम कर रहा है, और आखिरकार हर किसी का ये मानना है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, यानी ये कत्ल तरफ बेबर्दाश्त बात नहीं की जाएगी। मगर जहां तक माहौल को लेकर मैं कह सकता हूं, आज कश्मीर घाटी मुकम्मल तौर पर बंद है। ट्रेडर्स को लेकर जितने भी लीडर्स हैं, या कह सकते हैं कि आम लोग, वो इसका साथ दे रहे हैं, और आज स्कूल भी बंद पड़े हैं, यूनिवर्सिटी में पोस्टपोन एग्जाम्स भी किए गए हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि शहर श्रीनगर में जो इस वक्त जो माहौल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं लाल चौक के बाहर मौजूद हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान, ये तस्वीरें दिखाने के लिए। इरफान ने बहुत लोगों से वहां पर बातचीत की, डरे हुए सहमे हुए ये लोग हैं, और ये बता रहे हैं कि हम आज के आज ही यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है, इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन सबकी जुबान पर अब एक ही सवाल है कि इसका बदला कैसे लिया जाएगा। दूसरी ओर जम्मू संभाग के अन्य जिलों में भी आज पूरी तरह से बंद है, और इस बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और रियासी में दुकानें बंद हैं, और लोग पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर सरकार से उसे अब करारा सबक सिखाने की मांग भी कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और ये 3-4 अलग अलग तस्वीरें हैं। उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, जम्मू संभाग के ये ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील भी रहते हैं, जहां पर समय समय पर आतंकी हमले भी होते हैं। लेकिन आज पूरी तरह से लोगों ने समर्थन किया है, लोगों ने ये कहा है कि हम पूरी तरह से बंद रखेंगे। किशोर शर्मा संवाददाता उधमपुर से, पहले उधमपुर की जानकारी लेते हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है। किशोर, वहां की तस्वीरें बताइएगा जरा। बिल्कुल, देखिए शीतल, जिस तरह से आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं कि अलग अलग जो संगठन है उनकी तरफ से जो है वो उधमपुर की आज बंद की कॉल दी गई थी, लेकिन हर जगह पे इसी तरह से जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पे लोगों का गुस्सा जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग संगठन है उनकी तरफ से उधमपुर के अंदर अलग अलग जगहों पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जो है वो जवाब देना चाहिए। लेकिन देखिए, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमने सुबह से देखा कि उधमपुर शहर जो है वो बंद है, लेकिन उसके साथ ही हमने देखा कि जितने भी गांव के लोग हैं, हमने रामनगर के अंदर भी देखा, लोगों पे वहां पे भी गुस्सा जो है वो शीतल देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से वहां पे एहतजाज प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से
जय श्री राम जी। हम कल की जो घटना घटी है उसके लिए हम पुरजोर निंदा करते हैं और पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं और अपनी गवर्नमेंट से हम मोदी सरकार से कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जल्द से जल्द पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिटाया जाए। हम मोदी सरकार से अपील करते हैं और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो याद रखे कि हिंदू सोया नहीं है। जिस दिन हिंदू जाग गया तो ये पाकिस्तान क्या इसका नामो निशान मिट जाएगा। चलिए देखिए किस तरह से लोगों में एक रोष है और लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है शीतल की पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन हम सुबह से ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अलग-अलग जो संगठन है उनकी तरफ से शहर को जो है पूरी तरह से बंद रखा गया है। और कुछ लोग हैं, हरिंदर जी क्या कहेंगे जिस तरह से हमला इस हमारे जो प्रोजेक्ट है उन पर हमला हुआ है? देखिए ये मात्र एक आतंकवादी हमला नहीं है, ये हमारी संप्रभुता और हमारे देश पर एक हमला है। इस तरह से ही इसको जिस तरह से देश के ऊपर कोई हमला होता है तो इमीडिएटली हमारी सरकार को इसका संज्ञान लेके उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है ओके किशोर, लौटता हूं मैं आपके पास। जी किशोर, लौटूंगा मैं आपके पास वापस, लेकिन उसके बाद कुछ और भी संवाददाता हमारे साथ बने हुए वसीम गत्तू डोडा से भी तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर क्या माहौल है, किस तरह से लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है। वसीम, डोडा में बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है और किस तरह से जो लोग हैं वो अपना रोष वहां पर व्यक्त कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शीतल, पहलगाम के अंदर जहां पे कल ये बहुत बड़ा वाकया सामने पेश आया, आपको बताना चाहेंगे इससे पहले भी कश्मीर के अंदर वाकये इस तरह का देखने को मिल रहे हैं, मगर ये जो वाकया है ये बहुत बड़ा है और लगभग आंकड़ा भी आपने देखा कितना बड़ा, कितने लोगों की हत्या वहां पे की गई है। एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक है। आपको बताना चाहेंगे जिला डोडा के अंदर कल देर रात भी यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाला गया। जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे जरूर अपना गुस्सा दिखाया। आज हमने देखा कि जहाँ पे प्रोटेस्ट जरूर देखने को मिला और कल भी आपने देखा था जिस तरह से दोनों, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या हिंदू कम्युनिटी के लोग, उनकी तरफ से कॉल दी गई थी। दोनों कम्युनिटीज ने जिला डोडा के अंदर कंप्लीट तौर पे शटडाउन रखा। ये तस्वीरें खुद बयां हो रही हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों कम्युनिटीज के लोगों ने कंप्लीट तौर पे शटडाउन जिला डोडा के अंदर देखने को मिला। और आपको बताना चाहेंगे जो मरकजी जामिया मस्जिद के इमाम खालिद नजीब सोहरावर्दी से एक्सक्लूसिव बातचीत गुलिस्तान न्यूज ने की। उन्होंने कहा कि इस चीज पे कोई भी खुश नहीं होगा, गुस्सा उनमें भी काफी ज्यादा है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। ये कत्ल जो किया गया है इसमें काफी ज्यादा गुस्सा है। हालांकि आज की हम बात करें, आज भी आपने देखा पल पल भी खबरें हमने यहाँ से दिखाई, किस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिला, आवाम सड़कों पे आई और यही बात उनने कही कि जहां पे अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं उनको एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, यहां से जरूर जवाब देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा टीचर एसोसिएशन के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, टीचर हैं, वो भी सड़कों पे आए, प्राइवेट स्कूल्स के उनने भी धरना प्रदर्शन पीसफुल किया। उसके बाद आपने देखा किस तरह से अवाम यहाँ की जो सड़कों पे कल से ही है, कल भी उनने देर रात यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। शीतल, बताना चाहूंगा जहां पे बैक टू बैक इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हालात खराब की कोशिश कुछ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जहां पे सरकार को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए तो उम्मीदें यही है कि सरकार कोई बड़ा डिसीजन जरूर लेगी। जहां पे लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है, लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है, बदरवा, डोडा, किश्तवाड़, इन इलाकों के अंदर बिल्कुल वसीम, काफी देर के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है जहां पर सभी समुदाय एक साथ मिलकर सबने बंद का समर्थन किया है और एकता दिखाई है कि आतंकवाद की जगह कहीं पर नहीं है। हम एक साथ खड़े हैं, हम एक साथ रहेंगे और आतंकियों का डटकर मुकाबला करेंगे। देखिए शीतल, आतंकवादियों को कोई भी मजहब नहीं है, वो किसी को भी अपना शिकार बनाते हैं। आपने देखा होगा जहां पे भी कश्मीर के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों को भी टारगेट किया। चिनाब खित्ते की बात करें, यहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों को टारगेट किया। अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ा जो हादसा उन्होंने पेश कर लाया और लगभग 20 से ज्यादा लोगों की वहां पे हत्या की। इसमें गम और गुस्सा काफी ज्यादा है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटीज को लेके हम बात करें, हिंदू कम्युनिटीज को लेके बात करें। ये जो शिकार अपना बना रहे हैं, जरूर इनको मौत की घाट उतारा जाएगा। जहां पे इन्होंने कल एक बहुत बड़ा वाकया पेश लाया पहलगाम के अंदर, इससे पहले भी आपने देखा था पुलवामा अटैक, उसके बाद ये बड़ा अटैक एक बार फिर देखने को मिला। तो जहां पे एलजी सरकार से लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं
कि जल्द से जल्द उनका जवाब यहाँ से उनका मिलना चाहिए और ये जवाब लगता है कि जल्द से जल्द सरकार उनको देना चाहेगी। जी, बाकी सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो डोडा में क्या किस तरह की सुरक्षा की गई है, क्योंकि डोडा भी संवेदनशील इलाकों में से एक है। शीतल देखिए, अगर हम नेट के हवाले से बात करें, इंटरनेट को कल ही देर रात के लगभग 4 बजे करीब जो है डाउन किया है। लगभग 2G यहाँ पे सर्विस इस वक्त लोगों को दी जा रही है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पे तैनात की है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। किश्तवाड़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जी जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। अजय जी, क्या तस्वीरें मिल रही हैं किश्तवाड़ की? वहां पर किस तरह से बंद का जो समर्थन है वो लोगों ने किया है? बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही ये खबर सामने आई तो पहले सनातन धर्म सभा की कॉल आई, उसके बाद कुछ मुस्लिम संगठन भी इसके समर्थन में आ गए और कुछ व्यापार मंडल के लोग भी इसमें समर्थन में आ गए। तो लेकिन आज जो सुबह तस्वीर थी वो बदली थी पूरी तरह से। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जितने देहाती इलाके हों या शहरी इलाके हैं, कारोबार तमाम बंद रहा, ट्रांसपोर्ट जो है ऑफ द रोड है और अभी भी कई जगहों पर टायर्स ला के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किश्तवाड़ टाउन में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट के दौरान किसी अप्रिय घटना की कोई समाचार नहीं है। लेकिन जो भी क्षेत्रवासी है वो इस घटना की भर्त्सना कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है और ये मांग की जा रही है कि कड़े से कड़े स्टेप उठा के इसका बदला लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी ये जानकारी साझा करने के लिए। किश्तवाड़ हो, डोडा हो, उधमपुर हो, रियासी हो, कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, हर कोई जिला या कश्मीर संभाग हो, वहां पर भी लोगों ने इसकी निंदा की है, आज बंद का समर्थन किया है। चारों तरफ बंद है और ये उम्मीद है कि सरकार कोई ना कोई कदम उठाकर पाकिस्तान का बदला जरूर लेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।